इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अहलिही वस्सलातु लिअहलिहा। इंशाअल्लाह आज हम मैयत को गुस्ल देने का तरीका प्रैक्टिकल तौर पे आपको करके दिखाएंगे। सबसे पहले हमने वज़ू का तरीका बताया, गुस्ल का तरीका भी बताया, प्रैक्टिकल तौर पे करके नमाज का तरीका भी बताया गया आप लोगों को। अब इंशाअल्लाह मैयत को गुस्ल देने का तरीका, मैयत को गुस्ल देने का तरीका बताएंगे इंशाअल्लाह ना। तो आप लोगों को इसीलिए बिठाया गया, ऐसा नहीं कि एंटरटेनमेंट के लिए, मजाक के लिए नहीं, कुछ सीखने सिखाने के लिए। और ये बहुत ज़रूरी, बहुत ज़्यादा है। क्यों? इसलिए कि आज आम तौर पे जो लोग गुस्ल देने के लिए आते हैं घरों पे, गांव में, शहर में, वो बेइतियासी से कैसे भी गुस्ल दे देते हैं। इसलिए हम गुस्ल का तरीका, मैयत को गुस्ल देने का तरीका ऐसा सीखेंगे ताकि हम अपने घर वालों को, अपने दोस्त अहबाब को सुन्नत तरीके से गुस्ल देके रब ताला के हवाले करें। ठीक है ना इंशाअल्लाह। तो तवज्जो है आप लोगों की जी। सबसे पहले इस बात का ख्याल रखें, जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो क्या करना है? इंतकाल जब मौत के असरात जाहिर होने लगे तब क्या करना है? तवज्जो से सुने आप लोग, ठीक है ना। जब मौत के असरात जाहिर होने लगे उसके सामने कलमा तैयबा पढ़ना चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, है ना, जोर जोर से, ताकि उसको सुनाई दे। उसको नहीं कहना है कि कलमा पढ़ो, है ना, उसको कहना नहीं उसको कि कलमा पढ़ो, बस उसके सामने पढ़ना है जी। उस वक्त तक पढ़ना है जब तक कि वो पढ़ना दे। अब वो पढ़ लेगा ना, बस उसके बाद फिर उसको जोर जबरदस्ती ना की जाए उसके ऊपर, ठीक है ना। और जैसे ही इंतकाल हो जाए, उसकी रूह परवाज हो जाए, तो अब करना क्या है? सबसे पहले एक चौड़ी पट्टी लेना कपड़े की, जबड़े के नीचे से लेके सर पे लाके बांध देना उसको। समझ आ रही बात? जबड़े से नीचे लेकर, जैसे इधर लाए, जबड़े के नीचे से लेके चौड़ी पट्टी उसके सर पे लाके बांध देना, गीट मार देनी, ठीक है ना। आंखें बंद कर देनी। फिर उसके बाद वो क्यों, ये पट्टी क्यों बांधनी? इसलिए ताकि मुंह खुला ना रहे, है ना। आंखें बंद कर देनी, उंगलियां, हाथ और पैर वगैरह सीधे कर देना, ठीक है ना, आसानी से, नरमी से। हो गया। फिर क्या करना है? मुर्दे के कपड़े उतारने, ठीक है ना, कपड़े उतारने। फिर उसके बाद एक कपड़ा लेना है, मोटा कपड़ा, मोटा कपड़ा लेकर उसके नाफ से लेके पैरों तक, घुटने के नीचे तक वो कपड़ा डाल देना है। फिर जो शलवार वगैरह ना, पायजामा वगैरह, उसको भी निकाल देना, ठीक है ना। सब कपड़े उसके निकल चुके। जैसे मिसाल के तौर पे ये कपड़े उसके ना, अब ये कपड़े निकाल दिए, ऊपर का कपड़ा निकाल दिए पायजामा निकालने से पहले। और एक उसूल याद रखिए, एक बात, मेन खास बात, वो क्या है? जिस तरह सत्र औरत मर्द के लिए जरूरी है ना, उसी तरह मुर्दे का भी, ठीक है ना। मुर्दे का भी सत्र छुपाना है, बदन छुपाना जरूरी। कहां से कितना है मर्द के लिए? कहां से कितना छुपाना है? नाफ से लेके घुटने के नीचे तक, ठीक है ना। ऐसे ही मुर्दे का भी, ठीक है ना, मुर्दे का भी। इसीलिए पायजामा उतारने से पहले कोई मोटा कपड़ा दबीज ऐसे डाल दे। अब वो कपड़ा उसका खींच ले, निकाल लो। नाफ से लेके घुटने के नीचे तक हमने किसी कपड़े से छुपा दिया। अब इसके बाद करना क्या है हमें? सबसे पहले कोई कपड़ा लेकर अपने बाएं हाथ पे, उल्टे हाथ बांध देना है। तो उससे क्या करना है? एक हाथ, एक कपड़ा ले लिया मैंने, जैसे हाथ पे बांध लिया इसे अच्छे से। लोटे में पानी लिया, देखें, कपड़ा चादर के नीचे हाथ डालें, कपड़ा लपेट लिया हमने, है ना, ऊपर से पानी डाल के सबसे पहले उसको इस्तिंजा करा। इस्तिंजा कराने का मतलब वो नहीं कि इस्तिंजा दूसरा तरीका, वो नहीं, यानी कि जो शर्म की जगह है ना, उसको धोना है, ठीक है ना, ताकि गंदगी वगैरह हो तो साफ हो जाए, ठीक है ना। उसका मकसद ये होता है जी।
यहां से हमने इतना घुटने के नीचे तक आज़ाए जो सत्र है, शर्म की जो चीज है, हमने उसको धुल दी। अब करना क्या है हमें? दूसरा तरीका, हमें नमाज वजू कराना है उससे। वजू कैसे कराएंगे? देखें, जाहिर सी बात है, कुल्ली तो कर नहीं सकता, नाक तो साफ कर नहीं सकता वो, इसीलिए रुई की फुरेरी ले, रुई लो, रुई दो जी। हमने शर्म की जो जगह थी उसको धो लिए, कपड़ा हटा दिए, ठीक है ना। अब रुई की फुरेरी ले लें। जाहिर सी बात, कुल्ली तो कर नहीं सकता, ना नाक साफ कर सकता, इसलिए इसको भिगा लें। इसको भिगा के जो होंठ है ना, होंठों को इस तरह साफ कर लेना है। ये ना कुल्ली करने के कायम मकाम हो जाएगा। और नाक की जो नथने, नथने बोलते हैं इसको, नाक के जो सुराख है ना, इसको भी साफ कर लें। ये नाक साफ करने के मुकाबले में हो जाएगा, है ना। अब उसमें हमें रुई भी डाल देना इसके अंदर, ताकि पानी वगैरह ना जाए जी। ये हमने कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है? चेहरा धोना है। चेहरा कैसे? पानी जैसे वुजू के अंदर है ना, पेशानी से बाल उगने की जगह से ठुड्डी के नीचे तक जैसे करते हैं ना, एक कान किलो से दूसरे कान किलो तक, ऐसे ही बिल्कुल अच्छे से। अगर दाढ़ी हो तो दाढ़ी को साबुन या फिर बेसन का आटा, कोई भी चीज लगा के अच्छे से धो ले, ठीक है ना। या फिर नहीं है तो ऐसे भी धो सकते हैं। और पानी ये भी याद रखे, पानी है ना गर्म होना चाहिए, ऐसे बहुत ज्यादा गर्म नहीं, इतना गर्म जिस तरह जिंदेपन में इंसान है ना, जितने गर्म पानी को सह लेता है आसानी से, उतना गर्म पानी, जितने गर्म पानी से नहाता था जब जिंदा था, उतनी गर्म पानी से। ऐसा नहीं कि मुर्दा होगा तो उसके लिए गर्म पानी का इंतजाम कर ले, ठीक, क्योंकि जो चीज जिंदों को तकलीफ देती है वो मुर्दों को भी तकलीफ देती है, ठीक है ना। चेहरा धो लिया हमने जी। अब हाथों को धोना है हमें, है ना। हाथों को कहां से? कोहनी तक, कोहनी के ऊपर। पहले सीधा हाथ, फिर बायां, दोनों हाथों को हमने धो लिए कोहनी तक। अब क्या करना है? पैर को धोना है ना, पैर। पैर धो लिए, सर का मसा वगैरह इसके अंदर नहीं है, ठीक है ना। ये हो गया। अब क्या करना है? ये सीधा साइड है ना, जैसे शर्म की जगह ना खुले उसकी, इस बात का ख्याल रखें। ये सीधा, ये दाहिनी साइड है, ये बाईं साइड है, ठीक है ना। दाहिनी साइड को नीचे रखना है, दाहिनी साइड को नीचे रखना है, ऐसे कर लेना। और इस बात का ख्याल रखें, जब उसको दाहिनी करवट पे लिटाएंगे ना, कपड़ा अक्सर उठता है ना, इस बात का खास ख्याल रखें कि उसके आज़ाए जो शर्मगाह है, शर्म की जो चीजें हैं ना, वो जाहिर ना। इस तरह लिटा दिए। अब पानी बहाना है, नहीं, नीम गर्म पानी और बेरी का, हाँ बेरी का उबला हुआ पानी, इसके अंदर बेरी के पत्ते डालते हैं ना, है ना, बेरी के पत्ते डाला हुआ उबला हुआ पानी, बहुत ज्यादा गर्म नहीं। मैंने बताया गर्म होने की हद कितनी, इतनी कि आदमी जिस तरह जिंदा होने में सह लेता था, आसानी से गुस्ल वगैरह करता था, उतना ही गर्म, ठीक है ना जी। बेरी के पत्ते के पानी से ना इतना बहाना है कि नीचे तख्त तक पहुंच जाए, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा, कंजूसी नहीं करना। और खास इस बात का ख्याल रखें, देख बगल वगैरह के नीचे ना हाथ, ये तो पुतला है तो हाथ वगैरह उठा के बगल के नीचे, क्योंकि अक्सर वो जगह सूखी रह जाती है, ठीक है ना जी। इतना पानी बहाना है कि नीचे तक बह जाए, अच्छे से तख्ते के नीचे तक। जी, अच्छे से बह जाए। 3 मरतबा हो गया। अब उसे बाएं करवट पे लिटाएं, बाएं करवट पे लिटा दिए। अब 3 मरतबा पानी सर से लेकर पैर तक, ठीक है ना। सर से लेकर पैर तक। इसमें भी वही उसी बात का ख्याल रखें, आज जैसे मैंने कहा हाथ के नीचे, बगल के नीचे, है ना, अक्सर सूखा रह जाता है, हाथ उठा के अच्छे से पानी बहा देना। जरूरी है कि 3 ही मरतबा में, अगर 3 मरतबा में पानी नहीं बहता है, तख्ते के नीचे तक नहीं आता है, तो उससे ज्यादा भी है ना पानी बहा सकते हैं।
ये। अब उसको सीधा कर दें, पूरे सर से लेकर पैर तक पानी बहाना है। और वो जो शर्म की जगह है, जाहिर सी बात है पानी जल्दी पहुंच नहीं पाता है, तो कपड़ा हटा के उसके नीचे से इतना पानी डालें उन शर्म की जगहों पर कि अच्छे से पानी है ना हर जगह पे पहुंच जाए, ठीक है ना जी। जी, ये हमारा गुस्ल अभी मुकम्मल होने के करीब है। अब क्या करना है हमें, किसी जगह पे टेक लगा के थोड़ा सा बिठा देना उसको। जैसे दीवार है, मिसाल के तौर पे एक दीवार है, तो आपने थोड़ा टेक लगा के ऐसा थोड़ी देर के लिए बिठा देना। वैसे तो अकड़ जाता है, लेकिन जैसा भी हो सके थोड़ा बहुत। और कपड़े के नीचे से हाथ डाल के ना पेट पे है ना थोड़ा हाथ फेरना। क्यों? इसीलिए कि कोई चीज़ अगर कोई गंदगी वगैरह हो तो वो निकल जाए। वैसे तो निकलती नहीं आमतौर पे, बस सुन्नत वगैरह अदा हो जाए ना, जो तरीका है ना जो बताया गया उसके तरीके के मुताबिक हाथ फेरे। तो गंदगी वगैरह निकलती है फिर तो उसे क्या करें, डबल ना धुलाएं, डबल गुस्ल देने की जरूरत नहीं, इसके बाद फिर धो लें, उसके साफ कर लें, फिर इतना काफी है जी। अब ये हो गया। अब आखिरी स्टेप, कोई कपड़ा वगैरह लेकर उसके बदन को पोंछ दें, ठीक है ना। बदन को हल्के हल्के से पोंछ रहे हैं। लाओ कपड़ा लाओ, कोई सूखा कपड़ा लेकर आहिस्ता से इसका जो पानी बदन पे लगा हुआ है उसको खुश कर लें। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मैयत को गुस्ल देने का तरीका मुकम्मल हो चुका, पूरा हो चुका। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ज़हीन नशी कर लिया इंशाअल्लाह। अगर मैं जितना तो मैंने बताने की हर मुमकिन कोशिश की, हाँ कुछ हो सकता है कुछ बच्चों के जहन में ना बैठा हो। इंशाअल्लाह अगले जुमेरात को फिर बच्चों के जरिए प्रैक्टिकल तौर पे करके बताएंगे, ठीक है ना। बच्चों से गुस्ल करवा के बताएंगे ताकि अच्छे से ये हमारा सबक हमारे जहनों में महफूज हो जाए, ठीक है ना जी। रहा मैयत को गुस्ल, अब वो कफन पहनाना, तो मर्द के लिए कितने कपड़े सुन्नत है? 3 कपड़े। औरत के लिए कितने? 5 कपड़े उसके अंदर, ठीक है ना। मर्द के लिए 3 कपड़े। अगर कपड़े नहीं मिल रहे हैं, जैसे कि ये जमाने तो ऐसा मुमकिन नहीं है जैसे पहले हुआ करता था, लेकिन ऐसी कोई मजबूरी आ गई कि कपड़े ही नहीं है, तो 1 कपड़े 2 कपड़े या 1 कपड़े से भी काम चल जाता है जो पूरा बदन ढाक दे, ठीक है ना जी। इंशाअल्लाह अगली जुमेरात को हम इसी मैयत को गुस्ल देने का तरीका बच्चों से करवा के सीखेंगे। उसके बाद कफन कैसे पहनाएंगे इसका भी तरीका सीख लेंगे। फिर उसके बाद हम ये भी बताएंगे इंशाअल्लाह कि कब्र कितनी तरह की होती है और कैसे मैयत को कब्र के अंदर लिटाना है, कैसे मिट्टी डालना है, ठीक है ना। उसके बाद की जो प्रोसेसिंग इंशाअल्लाह उसको भी हम करेंगे ना। अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा सबक ये पूरा हो गया। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।